As an additional step, an amendment is being proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the Government of India would frame in this regard. रिसेंटली एक RTI के जवाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल से रिलेटेड एक डेटा रिलीज किया है और उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच, मतलब पर्टिकुलरली पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, असम और केरला के इलेक्शन के दौरान SBI ने 695.35 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। और 2018 में स्कीम के स्टार्ट होने के बाद से SBI के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आज तक का हाईएस्ट है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल के इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल में 16% का जंप देखने को मिला है। इंडिया में 2018 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को होने वाले डोनेशन का मैक्सिमम फ्रैक्शन कैश में होता था, जिसकी वजह से ये पार्टीज अपनी इनकम को बहुत इजीली छुपा लेती थी और कई लोग डोनेशन के इस तरीके को अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी यूज़ करते थे। पर 2017 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन करने के लिए और देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए ये स्टेप काफ़ी फ्रूटफुल प्रूव होगा। जिसके बाद 29 जनवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी इंडियन फर्म या कोई इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है या फिर इंडिया में सेटल हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर सकता है। और जो पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में कम से कम 1% वोट सिक्योर किए हैं, उनको इसके लिए एलिजिबल माना जाता है। ये बॉन्ड सिर्फ SBI के स्पेसिफाइड ब्रांच पर ही अवेलेबल होते हैं और इन्हें 1000, 10,000, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में खरीदा जाता है, जिसके बाद कोई भी इंडिविजुअल इन्हें अपने पसंद के पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स की अलाउड वैलिडिटी 15 दिन की होती है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हें विड्रॉल करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस फंड को उन्हीं वेरीफाइड अकाउंट्स में डिपॉजिट या ट्रांसफ़र करना होता है जो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इन बॉन्ड को खरीदने का टाइम भी फिक्स रखा गया है। हर क्वार्टर के पहले 10 दिन, जैसे कि जनवरी में पहले 10 दिन, फिर अप्रैल, जुलाई और फिर अक्टूबर में इन्हें SBI के स्पेसिफाइड ब्रांच से खरीदा जा सकता है। और लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 30 डेज अलग से स्पेसिफाई करती है इन बॉन्ड्स के सेल के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करेगा? मान लीजिए बीजेपी को लगता है कि मुझे 100 करोड़ के बॉन्ड इस इलेक्शन में मिले, कांग्रेस को 80 करोड़ के बॉन्ड मिले, तो हम एक ही अकाउंट में डालेंगे उन बॉन्ड्स को और वो बॉन्ड्स भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ही कैश होंगे। अब इसमें किसने बॉन्ड खरीदे हैं वो तो बैंक जानता है, आगे किस किस को बांटे हैं उसमें थोड़ी सी अनोनिमिटी रहेगी। इस स्कीम पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिली हैं। काफ़ी सारे ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट भी हैं जो इसके अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये एक तरीके का लीगल करप्शन है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर किसी भी तरीके की लीगल बाइंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से डोनेशन और डोनर की डिटेल रिवील करना न करना ये सब उनके अकॉर्डिंग होगा। इसे एक तरीके का एसिमेट्रिकल ऑब्लिक स्कीम भी बताया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट SBI से इजीली डोनर और डोनेशन की इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा रूलिंग पार्टी को होगा। रिसेंटली हुए असेंबली इलेक्शन में भी इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल को रोकने के लिए काफ़ी सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। हालांकि कोर्ट ने ये सारी पिटीशंस रिजेक्ट कर दी और बॉन्ड्स की सेल कंटिन्यू रही। तो दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।